अब खबरें विस्तार से। ताजनगरी आगरा में एमजी रोड पर बनने जा रही एलिवेटेड मेट्रो लाइन को लेकर विरोध तेज हो गया है। इसी विरोध के चलते गुरुवार को संजय प्लेस स्थित इस शहीद स्मारक पर व्यापारियों ने एकत्रित होकर भूमिगत मेट्रो की मांग को लेकर सांकेतिक धरना दिया। सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर एमजी रोड पर भूमिगत मेट्रो लाइन बिछाने की मांग उठाई। वहीं इस दौरान जनसंवाद के जरिए एलिवेटेड मेट्रो लाइन के नुकसान बताए। शहर भूमिगत मेट्रो संघर्ष समिति का अभूतपूर्व बंद हुआ, जिसमें एमजी रोड सहित शाह मार्केट भी बंद रहा। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आगरा के हित में एमजी रोड पर भूमिगत मेट्रो की मांग के लिए प्रतिष्ठान बंद कर आगरावासी शहीद स्मारक सार्वजनिक सभा में भूमिगत मेट्रो की मांग के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। सभा की अध्यक्षता कर रहे सुनील विकल ने कहा कि जनता की इच्छा से चुनी सरकार आगरा की जनता की पसंद का ख्याल रखेगी। जनभावना से आहत पर कदम उठाया जाएगा। प्रबुद्ध वर्ग देश की तरक्की पर चिंता करता है। जनप्रतिनिधि मजबूती से जनता की आवाज उठाएंगे तो जनता फिर आपको चुनेगी। इसी क्रम में विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने कहा कि मेट्रो की मांग किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं की थी, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव लाया गया और राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान की। भूमिगत बनाने से एलिवेटेड रोड का विकल्प रहेगा। समिति के प्रतिनिधि जब मुझसे मिलने आए तो इनके मेमोरेंडम में मैंने आवश्यक संशोधन कर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर एक स्वर में मुख्यमंत्री से भूमिगत मेट्रो के लिए कहा और उन्होंने इसे स्वीकार करते हुए इसका परीक्षण कराने का निर्देश दिया। इसकी रिपोर्ट बना ली गई है। भूमिगत मेट्रो से ही शहर को फायदा होगा। कि जो सेकंड फेज है उसमें पूरा एमजी रोड एलिवेटेड ट्रैक पे बनना है और ये जानकारी होने पर शहर के तमाम वो वर्ग जो उद्योग से, व्यापार से, सेवा से जुड़े हुए हैं, हम ये समझते हैं कि आगरा की लाइफलाइन एमजी रोड, दीवानी कचहरी, नगर निगम मुख्यालय, जिला मुख्यालय, सेंट जॉन्स कॉलेज, आगरा कॉलेज, तमाम पूरा हरी पर्वत के चौराहे पर बड़ी संख्या में यहाँ आगरा के विद्यालय, मेडिकल हब, इतना बड़ा यहाँ पर वाहनों का और आवागमन का दबाव है। यहाँ पर यदि एलिवेटेड ट्रैक बनता है तो सड़क पर स्थान और कम होगा। देखिए ऐसा है, हम आगरा के जितने भी जनप्रतिनिधि व्यापारी हमसे मिले थे और उस मांग को हमने समझ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये सब ने विषय रखा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना था भी थोड़ी लागत ज़्यादा आती है, 3 गुना हो जाती है, लेकिन फिर भी हम इसका परीक्षण करा लेते हैं। उन्होंने परीक्षण कराया है, उसकी रिपोर्ट क्या आई है एमडी से बात करता हूँ मेट्रो वाले से। और ये बात सही है कि जो एलिवेटेड मेट्रो बन रही है अगर भूमिगत बन जाए तो उससे ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि प्रतापपुरा के अंदर जो और अपना जो कांत पेट्रोल पंप है, इसके बीच में तो सड़क चौड़ी मेरे ख्याल से 20 मीटर की चौड़ी सड़क है। कैसे बनेंगे? तो मकान टूटते हैं और मकान टूटना तोड़ना जाए इतना आसान नहीं होता। बसों से उनकी दुकानें प्रतिष्ठान है, तो इस वजह से अगर ये भूमिगत बन जाती है तो ज़्यादा। वहीं इस मौके पर पहुंचे एमएलसी विजय शिवहरे ने कहा कि संघर्ष समिति ने 2 माह में कमाल कर दिया है। आपकी समिति का प्रतिनिधिमंडल जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री से मिला और अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्यवाही प्रारंभ करने के आदेश भी दिए। आपकी बात लखनऊ तक जाएगी, 4 घंटे का असर दिखेगा। पुनः मुख्यमंत्री से आग्रह कर जनता की बात रखेंगे। भाजपा का एक जनप्रतिनिधि आपके साथ है। सुनील विकल के नेतृत्व में फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उद्योगपति पूरन डावर ने कहा कि कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, हम सब मेट्रो का विरोध नहीं करते हैं। मेट्रो की सौगात आगरा के विकास के लिए सरकार ने जो दी है, हम उसके साथ हैं। सब जगह मेट्रो की पुष्टि भूमि 70% भूमिगत ही है। आम जनता की कोई गलती नहीं, उसको तो प्लान धरातल पर आने पर ही पता चलता है। हम देर से जागे जरूर हैं, पर इतनी भी देर से नहीं जागे कि फैसले में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। समिति की ओर से लगातार मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को मामले से अवगत कराया जा रहा है। जन जागरण पैदा करने के लिए उन्होंने कहा है कि एमजी रोड के लोगों में जन जागरण पैदा हो। कि माननीय योगी जी ने 15 दिन पहले कह दिया था कि मैं संवेदनशील हूँ कि भूमिगत ट्रेन हो, इसलिए डीपीआर दोबारा बनने का काम भी प्रारंभ हुआ है और निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत कमियां रह गई। मेट्रो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेट्रो में जो लोग चल पाएंगे वही चल पाएंगे। लेकिन सारे लोग जो स्कूल्स के बच्चे हैं, वो हैं जो बसों से हैं, वो जाने। और देश जिस तरह से विकसित हो रहा है, जितनी तेज़ी से विकसित हो रहा है, जिस तरह से हर वर्ष व्हीकल बढ़ रहे हैं, ये व्हीकल की संख्या आने वाले 5 वर्षों में ही 2 गुनी 4 गुनी होने वाली है। हर 5 वर्ष में अब 2 गुनी होती है। मेट्रो का स्वागत है,
मेट्रो भूमिगत बने, एमजी रोड का कम से कम जो हिस्सा है वो कम से कम भूमिगत हो, बाकी एरियाज जहाँ खुले एरिया हैं वहाँ पर ये एलिवेटेड हो सकती है। इसके साथ में एक बड़ा आंदोलन आज सब पूरे आगरा ने लगभग ये अपनी दुकानें दोपहर तक बंद रखी हैं ताकि सरकार तक ये बात पहुंच जाए। सरकार के विभिन्न उन पर भी ये बात रखी गई है फोरम पर। मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि ये आगरा के लगभग 30 लाख लोगों की समस्या है। हमें जरूरत पड़ी तो आगरा बंद करना पड़ा तो करेंगे। ये सबकी समस्या है। इस विषय पर प्रतिनिधि से मिले, हरदीप सिंह से भी मिले। हमें एकजुट होना चाहिए। इस सरकार को हमने चुना है तो मांग भी इनसे ही करनी होगी। सराफा व्यवसायी नितेश अग्रवाल ने कहा कि शहर की लाइफलाइन को बचाने को हम तैयार हैं। नेशनल चैम्बर भूमिगत मेट्रो की मांग के लिए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहा है। हमारे अधिकतर व्यापारियों के प्रतिष्ठान भी एमजी रोड पर हैं। जल्दी लखनऊ से संपादित कराने का कार्य करेंगे। काफी दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है। मेट्रो आई आगरा में, इससे पहले जब मेट्रो आ रही थी व्यापारियों ने इसका विरोध किया था और वो इसलिए कहा कि आगरा में हमको बैराज की जरूरत है, एयरपोर्ट की जरूरत है, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं आगरा को जो जरूरत है। लेकिन चलिए उन्होंने फिर भी मेट्रो यहाँ पर आई। मेट्रो सुविधा के लिए आती है, असुविधा के लिए नहीं आनी चाहिए। और व्यापारियों की कही जाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर व्यापारियों की नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? अगर एमजी रोड पे से जो मेट्रो निकल करके जा रही है, इसको अगर हम भूमिगत ले लेंगे तो हम लोगों के व्यापार भी रुके रहेंगे और आगे का भी काम सब चलता रहेगा। क्योंकि हम लोग जब चुन करके अपने जनप्रतिनिधियों को भेजते हैं तो इसलिए उस उम्मीद से भेजते हैं कि भाई हम लोगों के संग कोई भी अगर परेशानी आती है, अन्याय होता है तो वो लोग हमारी आवाज़ को उठाएंगे। आज हमको ये बहुत बड़ी समस्या दिखती है, हमारे व्यापारियों का व्यापार खराब हो जाएगा। देखिए, जो एमजी रोड के व्यापारियों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। एलिवेटेड मेट्रो एमजी रोड पर प्रैक्टिकल नहीं है। मेट्रो यहाँ पर भूमिगत होनी चाहिए। ये लोग मेट्रो का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एमजी रोड की इतनी चौड़ाई नहीं है वास्तव में कि वहाँ पर एलिवेटेड मेट्रो जा सके। इसलिए इनको कुछ ऐसा उचित प्रतीत होता है कि व्यापारी बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं। और मेरा सरकार से निवेदन है कि ये आप व्यापारियों की सरकार है, ये व्यापारी आपके ही मतदाता है, हमारे ही मतदाता है और हमें लगता है कि इनकी मांग सरकार को मान लेनी चाहिए। युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा ने कहा कि एलिवेटेड मेट्रो प्रोजेक्ट एमजी रोड के लिए एक गलती है, इसे जल्द सुधारना होगा। इसमें किसी विचार की जरूरत नहीं है। मेट्रो आगरा के लोगों के लिए है। लखनऊ के लोग इसके नुकसान के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये कोई एक दिन का नहीं बल्कि 100 साल के लिए है। इसी क्रम में समाज सेवी मुकेश जैन ने कहा कि मेट्रो आगरा की आवश्यकता के हिसाब से आनी चाहिए। आगरा के लिए अभी टेंडर तक नहीं हुआ, फिर भी देर हो गई का बहाना मेट्रो परियोजना के अधिकारी दे रहे हैं। देखिए, पूर्व में भी एक बैठक आगरा के सामाजिक संगठनों की हुई थी। आज एक वृद्ध बैठक हुई है। आगरा में जो मेट्रो बन रही है उसको भूमिगत बनाया जाए, इस बात को लेके मंथन चल रहा है। क्योंकि कोई भी सुविधा जनता के लिए होती है और अगर जनता को उससे अगर कोई समस्या हो तो वह मैं नहीं समझता कि वह योजना सफल है। तो आगरा में जो है भूमिगत मेट्रो होना चाहिए, क्योंकि एमजी रोड पे जो हरे भरे पेड़ अगर काटे गए तो पॉल्यूशन की बड़ी समस्या आगरा में मिलेगी और समस्या इतनी विकराल हो जाएगी कि कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि लगभग 40 से 50 हज़ार रोज वाहनों का एमजी रोड पे ट्रैफिक का दबाव रहता है और उस दबाव को प्रशासन कम नहीं कर सकता। और अगर एमजी रोड पे 20 फुट में बैरिकेडिंग लगा दिया जाएगा मेट्रो के लिए तो आप समझते हैं कि चींटी जैसी चाल हो जाएगी। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए, ये डीपीआर बदली जानी चाहिए और मेट्रो जो है अंडरग्राउंड है। मेरा कहना है कि ये बात बार बार कही जा रही है कि हम लोग देर से जाके का कोई इसका प्रश्न ही नहीं है। ये सारे विषय हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो अधिकारी लोग हैं या जो हमारे मंत्री लोग हैं या सरकार है, उन लोगों को समय रहते इसकी सही रूपरेखा बनानी चाहिए थी। और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उसको अब सुधारने का समय है, तो समय रहते हुए उसे सुधार लें। बार बार हमसे ये कहा जा रहा है आप देर से जाके, हमारे जो है जागने सोने का इसको सवाल ही नहीं आता है। हमने तो आपको जगाया है, हमने जो है सरकार को जगाया है, तो इसके लिए हम धन्यवाद के पात्र हैं सरकार के लिए कि हमने उनको समय से जगा दिया और वो
सार्वजनिक रूप से इस बात को माने कि हाँ इससे गलती हुई है और हम इसका सुधार करने जा रहे हैं। व्यापारी शिशिर भगत ने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि भूमिगत मेट्रो की मांग व्यापारियों तक ही सीमित नहीं बल्कि ये पूरे शहर की आवाज़ है। श्याम भोजवानी ने कहा कि पुनः ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। ये एमजी रोड के व्यापारियों की मांग नहीं, आगरा के निवासियों की मांग है। जल्द भूमिगत मेट्रो का हक लेकर रहेंगे। माने क्या बात है? नहीं, ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे, मैं आपको बता दूं, ये पूरी आगरा की शहर की जनता की आवाज़ थी। इसको सिर्फ व्यापारिक आंदोलन तक सीमित ना करें। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे व्यापारी अकेला नहीं हो सकता। आपने देखा यहाँ पे अपार जन समूह था, तो ये पूरे शहर की जनता की आवाज़ है। हाँ, इसमें व्यापारी भी शामिल थे, बहुत सारी शहर के संगठन थे, यहाँ पर सामाजिक संगठन थे, परंतु नागरिक थे जिन्होंने यहाँ पर आकर उपस्थिति दर्ज कराई। किन बातों को लेके आ जाए जो सब लोग? देखिए, हम लोगों की मांग है कि ये एलिवेटेड मेट्रो जो ऊपर से जा रहा है, ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनेगा आगरा वासियों के लिए। और हमें खुशी है कि शहर के अंदर मेट्रो आ रही है, लेकिन सुविधा की चीज़ कहीं दुविधा की चीज़ ना बन जाए है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं, हमारी मांग है कि इस मेट्रो को अंडरग्राउंड करा जाए, ताकि कि शहर सरकार का अपना जो हमें सौगात मिली है वो भी काम चलता रहे, और व्यापारियों को, आम जनता को, बच्चों को, स्कूल की बच्चों को, मरीजों को, क्योंकि ये लाइफ लाइन है, यहाँ से सभी का निकलना होता है। दुविधा, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कहीं दुविधा ना बन जाए। आखिर दुविधा क्या? दुविधा ये है कि ये पूरा जाम हो जाएगा, चौक हो जाएगा, और सिर्फ एमजी रोड ही नहीं जाम होगा। ये मैं आपको बता दूं, पूरा जैसे आप एमजी रोड से चलेंगे तो आरबीएस है, दीवानी से लेके खंडारी है, इधर आप इस साइड पे चलेंगे तो पूरा वजीरपुरा है, गटिया आजम खां है, ये दिल्ली गेट है, मदिया कटरा है, ये पूरा चौक हो जाएगा। जब एमजी रोड फुल चलेगा, भर के चलेगा, तो ये सब जगह चौक हो जाएगी, तो ये पूरे शहर की समस्या बन जाएगी। और आज जिस तरीके से मैं हमारा मत मेट्रो, मैं आग्रह करूंगा, मैं यही नहीं कह रहा हूँ, हमारा मत संजय प्लेस व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारी देख रहे हैं आगरा श्री विनय मित्तल जी से माननीय चंद शब्द यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ऐसे सबको नमस्कार। 11 बजे देखिए, सभी भाइयों ने और सभी अध्यक्षों ने कह दिया है, मेट्रो मैं तो केवल एक तो निश्चित ही जो पुराने बाजारों से व्यापार उनसे निवेदन कंजेस्टेड होने आवाज का निकल नहीं चलते थे, नारा लगाए, और ये आवाज लखनऊ तक पहुंचनी चाहिए, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। राजा मंडी, सेंट जॉन, सब लोग बाजार गुलजार होंगे। भूमिगत मेट्रो होनी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं, जो हम पूरे समर्थन। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में एकजुट हुए व्यापारियों ने अपना पक्ष रखते हुए तमाम अन्य बातों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि टीटीजेड क्षेत्र 5000 पेड़ों को काटने की अनुमति कैसे मिल गई, जबकि एक पेड़ कटने पर आम आदमी को जेल हो जाती है। पहले रोडवेज की बस, ऑटो बंद हुए, इसके बाद ई रिक्शा भी बंद कर दिया। एलिवेटेड मेट्रो आने से शहर का सर्वनाश हो जाएगा। आगरा शहर को मेट्रो के स्थान पर पहले तो बैराज, एयरपोर्ट जैसी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन मेट्रो मिली तो वो भी समस्याओं के साथ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का बहुत समर्थन करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और आगरा की जनता, आगरा जिले की जनता तो असीम प्यार करती है। तो हम अपने छोटे से समूह के साथ ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हमारी एक 3-4 किलोमीटर की मांग को माना जाए और हमें भूमिगत मेट्रो दी जाए। मेरा मुख्यमंत्री जी को ये संदेश है कि हम लोग कभी किसी सरकार को परेशान नहीं करते। यही बात है कि हम लोग आज यहाँ पे छोटे समूह के साथ इकट्ठा हुए हैं, जबकि हमारे को आगरा शहर और आगरा जिले, और उसके बाद जब मैं ब्रज प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय व्यापार संघ का, 11 जिलों का समर्थन है मुझे, लेकिन हम नहीं चाहते कि यहाँ इतना भीड़ हो कि व्यवस्था खराब हो। मेट्रो निश्चित रूप से अंडरग्राउंड होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। एमजी रोड लाइफ लाइन है आगरा की। एमजी रोड पर वैसे ही जाम रहता है, यदि पिलर इसमें बीच में उठ गए तो निश्चित रूप से जो वाहनों का आवागमन है वो कहाँ होगा। हम तो इसके साथ साथ ये चीज़ें और जोड़ना चाहेंगे कि एलिवेटेड रोड बनना चाहिए और अंडरग्राउंड मेट्रो बननी चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन की हठधर्मिता के कारण आगरा के व्यापारियों की बात नहीं सुन रहा। ये बहुत गलत बात है। आगरा के अंदर बहुत सारी ऐसी योजनाएं पड़ी हैं जिसमें मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी कमिटमेंट कर गए, चाहे बैराज की योजना हो, चाहे आपकी मेट्रो तो चली रही है, बैराज है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय
स्टेडियम है, ये ऐसे विषय हैं कि आगरा को जिस दिन मिल गए निश्चित रूप से आगरा पूरे विश्व में सबसे विकसित शहर होगा। आगरा के अंदर जो मेट्रो का काम चल रहा है उसमें एमजी रोड पर मेट्रो भूमिगत हो, यह मांग व्यापारियों की नहीं बल्कि पूरे आगरा की जनमानस की है, क्योंकि यह समस्या व्यापारियों की नहीं बल्कि पूरे आगरा की है, क्योंकि एमजी रोड पर वैसे भी इतना ट्रैफिक रहता है। यदि अगर ऊपर से उसमें तो पूरे एमजी रोड एमजी रोड का समाप्त होगा ही। साथ एमजी रोड का मामला है, निश्चित रूप से भूमिगत होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए और हमारा पूरा इस संघर्ष कमेटी। वहीं इस मौके पर शहीद स्मारक पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने भी व्यापारियों का समर्थन देते हुए मेट्रो को भूमिगत मांग को लेकर अपना समर्थन देते हुए उनके साथ इस मांग के लिए लामबंद रहने की बात कही। आगरा का मत मेट्रो भूमिगत बिल्कुल ठीक कहा है। आप इस समय देख सकते हैं, अभी दोपहर के रहे हैं, उनकी छुट्टी का भी समय हुआ है और आप इस बाहर रोड पर एमजी रोड जिसको कहते हैं कि धड़कने शहर का दिल है, इस एमजी रोड पर इस किराल स्थिति इस समय जाम की हो रही है। अब ये भी यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। अब ये समझिए जब इस एमजी रोड पर 10-10 फीट के 5-5 फीट के 6-6 फीट के जब पिलर गाड़े जाएंगे तब क्या स्थिति होगी यहाँ जाम की, जब वो पिलर रोड घेरेंगे जहाँ पे, और रोड चौड़ी करने की स्थिति में एमजी रोड मुझे लगता नहीं है कि है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका भूमिगत होना ही इसका एक विकल्प है। और मेरे हिसाब से तो अभी आगरा को मेट्रो की जरूरत नहीं थी। आगरा इतना बड़ा शहर नहीं है कि मेट्रो चला जाए, लेकिन फिर भी आप विश्व नगरी के हिसाब से अगर आगरा को देखते हैं, आगरा में ताजमहल और भी बहुत सी चीज़ें। एलिवेटेड मेट्रो लाइन बिछाने के विरोध में एमजी रोड पर व्यापारियों ने दोपहर 2 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। शहीद स्मारक पर जुटे व्यापारियों ने जनप्रतिनिधियों की उदासीनता पर नाराजगी जताई। हालांकि एमएलसी विजय शिवहरे समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों की बात शीर्ष स्तर पर रखने का आश्वासन दिया। भूमिगत मेट्रो संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आंदोलन से जुड़ने के लिए व्यापारिक और सामाजिक संगठनों से आह्वान किया। चेतावनी दी कि व्यापारियों के हित में निर्णय नहीं हुआ तो पूरे शहर में बाजारबंदी की जाएगी।